ज्ञानोदय चैनल प्रस्तुत करता है कक्षा 4 पाठ्य पुस्तक आसपास पाठ 11। पाठ का नाम फुलवारी। प्रस्तुत करता अजय कुमार गुप्ता। बच्चों, इस पाठ में हम आपको फूलों की रंग बिरंगी खुशबूदार दुनिया में लेके चलते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी ही जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं, और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। यह सब सपने जैसा लगता है ना? हाँ, इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। बच्चों, क्या तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर फूलों के डिजाइन बने हों, जैसे कपड़े, चादर, फूलदान आदि? नीचे देखिए, यहाँ दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौकों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल में किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। फूलों की दुनिया। नीचे दिए गए फूलों में से जिनको पहचानते हो उन पर सही का निशान लगाओ। अगर पता हो तो उनके नाम चित्र के नीचे लिखो। सबसे पहले हिबिस्कस, गुड़हल, गुलाब, रोज, सूरजमुखी, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, गेंदा, चंपा, चमेली यानी जैस्मिन, तुलसी, रात की रानी, डहलिया। तो बच्चों, कितने खूबसूरत फूल हैं ये फूल अलग अलग जगह लगते हैं। कोई पेड़ों पर लगता है, कोई झाड़ियों पर, तो कोई लता में। कोई फूल साल भर खिलता है तो कोई फूल वर्ष के कुछ ही महीने लगता है। ऊपर दिए गए चित्रों और अन्य फूलों में से जिन्हें आप जानते हैं उनमें दो ऐसे फूलों के नाम बताइए जो पेड़ों पर उगते हैं। गुलमोहर और कदम। पहाड़ियों पर उगते हैं लेवेंडर, हिबिस्कस। लताओं पर उगते हैं चंपा, कोरल बेल। जलीय पौधों पर उगते हैं वाटर लिली और कमल। दो ऐसे फूलों के नाम बताओ जो केवल रात में खिलते हैं। चंद्रमुखी, रात की रानी। दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। सूरजमुखी, पोस्त। ऐसे कौन से फूल हैं जिन्हें आप अपनी आंखें बंद करके भी उनकी खुशबू से पहचान सकते हैं? गुलाब, चमेली। कौन से फूल पूरे साल खिलते हैं? गुलाब, हिबिस्कस। कौन से फूल केवल कुछ महीनों में ही खिलते हैं? मनी प्लांट, कोनिफर। क्या तुमने इस तरह की तख्ती कहीं लगी देखी है? बगीचे में, पार्क में? क्या तख्ती लगी होने के बाद भी लोग फूल तोड़ लेते हैं? हाँ, तुम्हें क्या लगता है वैसे क्यों करते हैं? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वहाँ लिखा है फूल तोड़ना मना है तो हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। चलो पास से देखें। जो बच्चे फूल ला सकते हैं वे कक्षा में 1 या 2 फूल लाएं। ध्यान रहे कि पेड़ पौधों से गिरे हुए फूल ही इकट्ठे करने हैं, तोड़ने नहीं है। फूल को ध्यान से देखो। फूल किस रंग का है, इसकी खुशबू कैसी है, आकार कैसा है, घंटी जैसा, कटोरी जैसा, ब्रूस जैसा या कुछ और? क्या ये फूल गुच्छे में है? इसकी पंखुड़ियां कितनी हैं? पंखुड़ियां आपस में जुड़ी हैं या अलग अलग हैं? खिलती कलियां। तुमने कलियां भी देखी होंगी। कली और फूल में क्या क्या अंतर है? किसी पौधे की कली और उसके फूल का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। फूलों के बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। खाए भी जाते हैं फूल। उत्तर प्रदेश की फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों से बनी सब्जी खाना बहुत पसंद है। केरल की यामिनी चाहती है कि उसकी माँ उसके लिए केले के फूलों से बनी सब्जी बनाए। महाराष्ट्र की ममता उर्मर को सहजन के फूलों से बने पकोड़े बहुत पसंद हैं। दवाई में भी, बहुत सी दवाइयों में भी फूलों का इस्तेमाल होता है। देवदार और गुलाब का उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। गुलाब से गुलाब जल बनता है। खुशबू और रंग। लेवेंडर, चमेली और गुलाब का उपयोग इत्र बनाने के लिए किया जाता है। रंग कई फूलों जैसे मेरीगोल्ड, जेनिया आदि से बनाए जाते हैं। इन रंगों का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए भी किया जा सकता है। बच्चों, अभी आपने इत्र के बारे में सुना। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है।
इसके लिए आसपास के इलाकों से ट्रक भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र बनाया जाता है। इत्र समझते हो ना बच्चों? सेंट तरह तरह की खुशबू में आते हैं। यहाँ फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा जल तैयार किया जाता है। कन्नौज में हजारों लोग इस काम में लगे हुए हैं। क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है और इत्र की शीशी खुलने पर ही सारा कमरा महक जाता है। दादी माँ का नुस्खा। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो। इसमें कुछ बूंदे नींबू की डालो। सर्दियों में इस मिश्रण का इस्तेमाल अपनी त्वचा पर करें। आपकी त्वचा फटेगी नहीं और रूखी भी नहीं होगी। तो दादी माँ की इस नुस्खे में फूलों का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर गुलाब जल का इस्तेमाल किया गया है। और कहाँ कहाँ इस्तेमाल? क्या तुमने कभी फूलों पर कोई गीत पढ़ा या सुना है? इस गीत को गाओ। अच्छी मालन मेरे बनने का बनाला सेहरा, बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल ना मिले तो कलियों का बनाला सेहरा। इस तरह के गीत घरों के अंदर त्योहारों पर गाए जाते हैं। बच्चों, आसपास कोई फूल बेचने वाला हो तो उनसे ये सवाल पूछे और उनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। वे कौन कौन से फूल बेचते हैं? उनसे 3 फूलों के नाम पूछें, जैसे गुलाब, चमेली, डहलिया, गेंदा, कमल या कोई और फूल का नाम आप पूछकर लिख सकते हैं। वे ये फूल कहाँ से लाते हैं? बागवानी, खेतों और बगीचों से। लोग फूल क्यों खरीदते हैं? लोग सजावट, पूजा और दूसरों को उपहार देने जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए फूल खरीदते हैं। फूल विक्रेता अपने फूल किस किस रूप में बेचते हैं? फूल विक्रेता अपने फूलों को खुले फूल, माला, गुलदस्ते आदि के रूप में बेचते हैं।